नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में माल देवता से सोंग बांध तक हाल ही में बनी सड़क बारिश के बाद जगह जगह उखड़ने और बड़े बड़े गड्ढे बनने को लेकर सियासी मुद्दा बन गई है। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये सड़क मई 2025 में बनकर तैयार हुई, लेकिन एक मानसून भी पूरा नहीं झेल पाई। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून की माल देवता से सोंग बांध को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश के बाद कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। सड़क की सतह उखड़ने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी और मई 2025 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, लेकिन पहली ही बरसात में सड़क के कई हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क एक मानसून भी नहीं झेल सकी। कांग्रेस ने कहा कि सड़क का हर गड्ढा भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी की कहानी बयां कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गड्ढे पड़ गए, 16 करोड़ का पुल था, अप्रोच रोड धंस गई और 12,000 करोड़ का जो एक्सप्रेस वे बना था उसमें गड्ढे पड़ गए। और ये पूरे उत्तराखंड या देहरादून की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर एक्सप्रेस वे बैठ रहे हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, पुल जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं। और इंजीनियर जो हैं, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है कि जो पुल और सड़क में गड्ढे पड़ने की बात है वो निश्चित रूप से अवैध खनन को उन्होंने पुल के ऊपर दोष दिया। और सड़कों का जो 52 करोड़ की सड़क माल देवता की, इस पे किसको दोष दें? जब आवा का आवा खराब हो, जब तमाम ठेकेदार जो हैं भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों, तो गड्ढे क्या, वो सड़क गायब हो गई होगी मुझे लगता है, या गायब नहीं हुई वो भी एक आश्चर्य की बात है। ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के, घोटालों के नए कीर्तिमान उत्तराखंड में बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती और यदि सड़क निर्माण में किसी तरह की तकनीकी खामी, लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। पार्टी का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें उपलब्ध कराना है तथा आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। ये सरकार कांग्रेस की रही हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, बरसात के सीजन में कोई एक साल बता दें जब आपदा नहीं आई हो, सड़कें न टूटी हों, भूस्खलन न हुए हों, सड़कों के पुस्ते न टूटे हों, गड्ढे न हुए हों, पुल न टूटे हों। सब पानी, बरसात और आपदा ये किसी सरकार को देख करके थोड़ी आती हैं, ये तो मौसम के साथ आती हैं। और ऐसे में अगर कहीं पर कोई सड़क टूटी, पुस्ता टूटा, मलबा आया या गड्ढा हुआ तो भाई यहाँ तो क्लाउड ब्रस्ट होता है। क्लाउड ब्रस्ट में बहुत बड़ा इलाके में गड्ढे हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कहीं पर पनगोला फूटता है, वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो अगर सड़क कहीं आपदा में इस ढंग से टूटी है तो उस पर ये कहना है कि साहब इतने रुपए खर्च हो गए इसलिए सड़क जो है कि अजर अमर हो गई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कांग्रेस से अगर बताएं, मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ, मैं 100 सड़कें बता दूंगा जो उनके कार्यकाल में बनी और फिर ऐसे टूटी हैं। अब इस सड़क की स्थिति को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि स्थानीय लोग जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर।
उत्तराखंड बनेगा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी की दिशा में कदम बढ़े हैं। आपको बताना चाहें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है और चारधाम के साथ ही अन्य मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा है। आपको बता दें, जागेश्वर त्रियोगी नारायण में दर्शनार्थियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। धारी देवी में 2 गुना और पूर्णागिरी धाम में 1.5 गुना श्रद्धालु बढ़े। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल चारधाम के साथ साथ राज्य के अन्य प्रमुख पौराणिक मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली छमाही में जागेश्वर धाम और त्रियोगी नारायण में दर्शनार्थियों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विस्तार से उत्तराखंड को वैश्विक पहचान मिल रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां ओहो रेडियो 89.2 FM शुरू हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। जन संवाद का अत्यंत प्रभावी माध्यम इसे बताया गया है। सांस्कृतिक विरासत को इससे पहचान मिलेगी, वो भी बताया गया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सकारात्मक सोच को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के बल्लूपुर में ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में भी रेडियो जनसंवाद और सामाजिक चेतना का एक बेहद प्रभावी माध्यम है। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि FM रेडियो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक भाषाओं और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इधर उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में बारिश से हालात बिगड़े। कुपड़ा, कुंसाला और तिरखली गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। क्षतिग्रस्त सड़क और पुल के कारण ग्रामीणों में आक्रोश, हादसे की आशंका बनी हुई है। अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कर सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की। इधर हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित की गई है। जन सुनवाई में जनता ने राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, जलभराव और पेयजल समेत 25 शिकायतें दर्ज कराईं। डीएम ने मौके पर ही 13 शिकायतों का निस्तारण करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन सुनवाई कार्यक्रम जो प्रति सोमवार को हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में होता है, उसमें आज लगभग 25 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 13 शिकायतों को मौके में निस्तारण किया गया, बाकी को संदर्भित किया गया है। ज़्यादातर शिकायतें इस बार जो आई हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित और जलभराव संबंधित रही हैं। ऐसा संभव है और हमने एक ऑप्शन ये भी रखा है कि चूँकि तहसीलों में भी हमारे जो ऑफिसर हैं, एसडीएम्स और ब्लॉक में बीडीओज ये बैठते हैं, तो कोई अगर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो अपनी शिकायत या अपना सुझाव, अपना कोई ऐसी दिक्कत है तो उसको वहाँ पे भी प्रस्तुत कर सकता है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी के इंडिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लेने का भरोसा दिलाया है। विधायक ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे बेवजह क्षेत्रीय विवाद का मुद्दा बना दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति भी जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। इधर ऋषिकेश में महिला से चेन स्नैचिंग का प्रयास करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बाइक और महिला की सोने की चेन बरामद की है। विरोध करने पर महिला से मारपीट कर घायल किया था। दोनों आरोपियों ने पैसे के लालच में वारदात को कबूल किया है। वहीं कोटद्वार बेस अस्पताल में एक्सरे मशीन को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 साल से एक्सपायर मशीन से मरीजों की जांच की जा रही थी। बेरोजगार संगठन ने अस्पताल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। मांग की गई है कि जल्द नई एक्सरे मशीन उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं। अगर आप देखेंगे तो कि कोटद्वार अस्पताल में जो एक्सरे मशीन है, वो एक्सरे मशीन जो है साल 2024 में 10 साल उसको पूरे हो चुके हैं और एक एक्सरे मशीन की जो अवधि है वो साफ साफ इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि ये जो मशीन है इसकी जो एक तरह से अवधि थी, ये 10 वर्ष माह दिसंबर 2024 में इसको पूरे हो चुके थे। यानी कि 2 साल से
जो कोटद्वार की जनता है, जो पहाड़ों से बेस अस्पताल कोटद्वार में इलाज कराने आती है और खासकर एक्सरे कराने आती है, वो एक तरह से एक्सपायरी एक्सरे करवा रहे थे। पूरे कोटद्वार की जनता 2 साल से एक्सपायरी एक्सरे करा रही है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई इस कोटद्वार में चल क्या रहा है, इस कोटद्वार के अस्पताल में कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के नेपाल सीमा से लगे चौढला ग्राम सभा का ढूंगा बोरा तोक आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी चंपावत के जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से बीमार गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर शासन में रखने के निर्देश दिए। सर हमें बहुत टाइम से समस्या है, 15-20 सालों से समस्या है। ये रोड पहले कटी थी, पता नहीं किस मत से कटाई थी, क्या कटाई थी, हमें उसका कोई पता नहीं है। अब टेम्परेरी खोल देते हैं, रोड फिर ढह जाती है बरसात में। एक बार बीच में कई बार रोड साफ करा दी है, फिर और बंद हो गई है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन में टोल फ्री नंबर में कॉल की थी और उसके बाद हमने PWD को सर्वे के लिए बोला, उन्होंने सर्वे करके ये शासन को भेजी हुई है। शासन ने भेजी है करके आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं और उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द इस रोड की हम उचित कार्रवाई करके आपको रोड की सुविधा देंगे करके। खाली नाम की रोड कटवा दी है, उसमें कोई देखभाल नहीं, कोई उसमें कोई साधन सुविधा नहीं है। दिक्कत ही दिक्कत है। जब कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए। कोई गिर गिर जाता है तो उसको डोली में 3-4 किलोमीटर ऊपर लाना पड़ता है, बंदे में उठा करके। सभी दिक्कतें ही हैं सर। ग्राम सभा चौटला साहब ने आश्वासन दिया है, क्या वो सांसद से बात करवाते हैं बोल रहे हैं। आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन से हमारी रोड पक्की की जाए, डैमेज किया जाए सर। चमोली के नारायणबगड़ में विकसित भारत जी राम जी पंच सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 79 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर योजना की जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त किया। अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य और लाभों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने भुगतान में हो रही देरी को जल्द दूर करने की मांग उठाई। देखिए, जो आज पंच सम्मेलन करके जो आज बैठक थी, इसमें जो हमारे सारे प्रधान लोग आए हुए थे, क्षेत्र पंचायत लोग आए हुए थे, उप प्रधान आए हुए थे, काफी जनप्रतिनिधि आए हुए थे। तो इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर बीबी राम जी है क्या, इस योजना में आगे क्या क्या काम होने वाले हैं और किस तरह से काम होंगे, ये सबको आज जानकारी दी गई और काफी हद तक लोगों की समझ में भी आई। देखो, मुख्य समस्या लोग ये थी कि जो मनरेगा का पेमेंट है पुराना, वो क्या उसका पेमेंट उसी पेमेंट से बीबी राम जी हो गया, बीबी राम जी के पेमेंट से उसका होगा, तो उसको बिल्कुल बारीकी से सबको समझा दिया गया। जो भी सरकार इसको चला रही है मुहिम बहुत अच्छी योजना है, लेकिन पिछली भुगतान की समस्या में काफी लोगों का रोना है। अभी तक लगभग 2022 से मनरेगा का पेमेंट भुगतान न होने के कारण प्रधान लोग, ग्राम पंचायतें काफी परेशान है, जिसे हमको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैं ये सोच रही कि सरकार बार बार मनरेगा को बदल के बी राम जी की जो योजना है उसमें बार बार परीक्षा से दिया जाए, जो कि अच्छे ढंग से लोगों को समझ आ सके। हम सरकार का बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारा लगभग 4 साल का भुगतान करने की बड़ी कोशिश और कृपा करें। सभी प्रधान संगठन नाबार्ड इसका पूर्ण रूप से, अभी संगठन का पूर्ण रूप से विरोध भी कर सकता है। अगर हमारा पेमेंट न होने पर हमें उग्र आंदोलन करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मनरेगा और बीबी जी राम जी में लोगों को भिन्नता का पता नहीं था, तो आज हमने प्रशिक्षण के माध्यम से वो सारी जो गलत फहमियाँ थी वो दूर करवाई गई है। भुगतान की क्या प्रोसेस होनी है, कैसे हमने ग्राम पंचायतों में कार्य करवाने हैं, किस तरह से हमने वर्क ऑर्डर करवाने हैं, ये सारी जानकारियाँ हमें विस्तृत रूप में ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत माननीय प्रमुख महोदय को और सभी को ये जानकारियाँ वृहद रूप में बताई गई। तो इधर लोहाघाट के कर्ण करायत में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नवीन करायत के खेत में जानवरों की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबाड़ में एक शाही बुरी तरह फंस गया। नवीन करायत जब अपने खेत में पहुंचे तो उनके द्वारा शाही को बुरी तरह तार बाड़ में फंसा देखा। इसके बाद उनके द्वारा वन विभाग लोहाघाट को सूचना दी गई। सूचना पर लोहाघाट रेंजर रमेश जोशी के निर्देश पर वन बीट अधिकारी रोहित मेहता और हिमांशु ढेक मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें
इससे ही बुरी तरह तार बाड़ में फंसा नजर आया। साही का रेस्क्यू कर जान बचाई गई जो तार में फंसा हुआ था। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा सामने आया है। मोरखखंडा नदी पर पुल बहने के बाद ट्रॉली से नदी पार करते समय श्रद्धालु नदी में गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई। बाद में एसडीआरएफ ने स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाया। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिल सकी। घायल का उखीमठ अस्पताल में इलाज जारी है। सावन के पहले सोमवार पर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित रामबाग शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 300 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी हुई। ये भोलेनाथ का मंदिर 350 साल ऊपर का पुराना है। यहाँ पर कुछ भी मांग सकते हो आप, हर चीज़ पूरी होती है। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी कुछ मांगने के लिए आए हैं, हम और भी आगे जा सकते हैं। इसी चक्कर में हम हर साल ही आते हैं पूजा देने। आप लोग भी आइए, हर किसी की मनोकामना भी पूरी होती है। यहाँ पे रामबाग में पड़ता है और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे सावन के महीने हो या शिवरात्रि हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, पूजा होते हैं। हम यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं। ये हमारे लिए 3 सोमवार हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पूजा करने और बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे। ये मंदिर हमारे दिनेशपुर उत्तराखंड में स्थित है। ये 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी आस्थाएं हैं। लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें पूरी होती हैं। और हम सब आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ पर रामबाग का मेला जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये आज सावन का सोमवार है। मैं यहाँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपने मन से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। मैं उसी श्रद्धा से यहाँ पे हर सोमवार को जल चढ़ाने आती हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।